हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ लर्निंग हब। आज हमारा स्टेनोग्राफी सीरीज का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द वोवल्स। वैसे तो हमने इसका पार्ट 1 पहले भी कर दिया है, लेकिन अब आगे हम इसे फर्दर स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टेनोग्राफी में 12 वोवल्स होते हैं, जिसमें से कि 6 आपके लॉन्ग वोवल होते हैं और 6 आपके शॉर्ट वोवल होते हैं। तो लॉन्ग वॉवल को लर्न करने की जो ट्रिक थी वो थी पा, मे, वी, ऑल, गो, ठू। पा में साउंड आ रही थी आ की, मे में साउंड आ रही है ए की, वी में साउंड आ रही है ई की, और ऑल में साउंड आ रही है ओ की, और गो में साउंड आ रही है ओ की, और ठू में साउंड आ रही है ओ की। ये हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और हमने ये भी सीखा था कि जितने भी ये फर्स्ट के लॉन्ग वोवल साउंड होते हैं, जो पा, मे, थ्री, फर्स्ट के जो थ्री होते हैं, इन्हें हम डिनोट करते हैं हैवी डॉट से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ऑल को और जो लास्ट के तीन होते हैं इन्हें हम डिनोट करते हैं हैवी डैश से। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, और हमने साथ ही साथ डिस्कस भी किया था कि स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि अब जैसे पा को भी हम सेम वैसे डिनोट कर रहे हैं, मे को भी सेम वैसे ही डिनोट कर रहे हैं, वी को भी वैसे ही डिनोट कर रहे हैं, और इन तीनों को भी बिल्कुल सेम हैवी डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ हमने आ पढ़ना है, कहाँ हमने ए पढ़ना है, और कहाँ पे हमने ई पढ़ना है। तो इसके लिए स्टेनो में दो तीन चीज़ें होती है। स्टेनो में इसके लिए दी गई होती है प्लेसिंग। अब प्लेसिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं कि जो पा है वो हमारा फर्स्ट प्लेस का है, यानी हम कह सकते हैं आ की जो साउंड है ये फर्स्ट प्लेस की होती है, और जो मे है ये हमारा सेकंड प्लेस का है, और जो वी है वो थर्ड प्लेस का है। उसके बाद वैसे ही सेम जैसे ओ है, ओ हमारा फर्स्ट प्लेस का है, ओ हमारा सेकंड प्लेस का है, और ठू ऊ थर्ड प्लेस का है। अब ये प्लेसिंग क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक बनाया पी। अब जहाँ से कोई स्ट्रोक शुरू हो रहा होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है, और जो स्ट्रोक का मिड पॉइंट होता है वो उसका सेकंड प्लेस होता है, और जहाँ पे वो स्ट्रोक खत्म हो रहा होता है वो उसका थर्ड प्लेस होता है। जैसे कि ये यहाँ से शुरू हुआ पी और ये यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये इसका थर्ड प्लेस होगा। कोई भी स्ट्रोक हो, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, अपवर्ड स्ट्रोक हो, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, जहाँ जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है। जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है वो उसका थर्ड प्लेस होता है, और जो मिड मिड पॉइंट होता है वो उसका सेकंड प्लेस होता है। अब जैसे कि मैं लिख लेता हूँ डब्ल्यू, ये मैंने डब्ल्यू बनाया, तो यहाँ से ये शुरू हुआ तो ये इसका फर्स्ट प्लेस है, और ये इसका सेकंड प्लेस है, और यहाँ पे ये स्ट्रोक खत्म हो रहा था तो ये इसका थर्ड प्लेस है। तो प्लेसिंग ये होती है। अब हम हॉरिजॉन्टल मान के चलते हैं। हमने दो स्ट्रोक लिए, एक हमने बना दिया के और एक हमने बना दिया एम। तो इसमें जो ये के, ये इसका फर्स्ट प्लेस है, और ये इसका सेकंड, और ये थर्ड प्लेस। वैसे ही सेम एम में, यहाँ से एम हमने स्टार्ट किया था बनाना, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस, ये एम का सेकंड प्लेस, और ये एम का थर्ड प्लेस। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को प्लेसिंग समझ में आ गई होगी। तो अब समझ लेते हैं कि अगर साउंड किसी स्ट्रोक के पहले आए तो हम कैसे वोवल लगाएंगे, स्ट्रोक साउंड के अगर कोई साउंड स्ट्रोक के बाद आए तो हम कैसे वोवल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है पा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले स्ट्रोक आ रहा है। स्ट्रोक कौन सा आ रहा है, पी,
और उसके बाद साउंड जो आ रही है वो आ रही है आ, यानी वॉवल जो आ रहा है वो है आ। अब जैसा कि आपको पता है आ होता है फर्स्ट प्लेस का, और जो फर्स्ट प्लेस के वॉवल होते हैं वो बनते हैं हमारे अबव द लाइन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे पा है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस का है। तो हमने क्या करना है, ये जो लाइन है इसके ऊपर हमारा बनेगा स्ट्रोक पी, यानी पी हमने बनाया इसके ऊपर। आ हमारा फर्स्ट प्लेस का है तो पी का फर्स्ट प्लेस ये है। तो पी की जो राइट साइड है यानी ये वाली साइड है, ये बना रही है आफ्टर, यानी बाद में, यानी साउंड पी के बाद है। अगर मैं इसे ऐसे कर लूँ, मैंने ये वोवल आ का वोवल मैंने पी से पहले लगाया, तो इसका मतलब है कि मैंने पहले आ लिखा है और उसके बाद मैंने पी लिखा है, तो ये बन जाता है आप। और ये जो बना है ये बना है पा। उसी प्रकार अगर हम सेकंड वॉवल की बात करें, सेकंड वॉवल जो है लॉन्ग साउंडेड वॉवल में वो है आपका ए। अब जैसे हमने लिखना है पे, में, मेड, इस तरीके से, या फिर हमने लिखना है पेड। तो हमने क्या करना है, अब पी इसमें हो क्या रहा है, इसमें स्ट्रोक पी आ रहा है और उसके बाद साउंड आ रही है ए। इसमें स्ट्रोक एम आ रहा है और उसके बाद साउंड आ रही है ए। इसमें भी स्ट्रोक एम आ रहा है और उसके बाद साउंड आ रही है ए, फिर आ रहा है आपका डी। और इसमें क्या हो रहा है, पहले स्ट्रोक पी आया, पी में ए, पे, ड, डी। अब ए सेकंड प्लेस का है, तो यानी पी कैसे बनेगा, ऑन द लाइन। हमने कल ये डिस्कस करा था कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस का वोवल होता है वो हम उसका जो स्ट्रोक बनेगा वो बनेगा अबव द लाइन, अबव द लाइन। जो हमारा सेकंड प्लेस का वोवल होगा उसका जो स्ट्रोक बनेगा वो बनेगा हमारा ऑन द लाइन। और जो हमारा थर्ड प्लेस का वोवल होगा उसका जो स्ट्रोक बनेगा वो बनेगा थ्रू द लाइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं या हमको लर्न होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी आउटलाइन बना पाएंगे, एक सही आउटलाइन बना पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पी में ए। तो ए होता है सेकंड प्लेस का, तो यानी पी का जो स्ट्रोक है वो कैसे बनेगा, ऑन द लाइन। तो हमने ये पी को ऑन द लाइन बना दिया, लाइन के ऊपर हमने बना दिया। और ए होता है सेकंड प्लेस का, तो हमने ये सेकंड प्लेस में लगा दिया। तो ये हमारा बन गया पे। अब वैसे एम, एम के साथ भी ए है तो एम को भी हमने ऑन द लाइन बना दिया और यहाँ पे एम के बाद लगा दिया हमने ए, तो ये बन गया मे। अब उसी तरीके से मेड है, हमने क्या किया, एम बनाया और डी बनाया और एम में लगा दिया ए। आप इसे अभी फ़िलहाल ऐसे भी बना सकते हैं, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सही है, अभी फ़िलहाल ये भी सही है। और यहाँ पे है पेड, यानी पी के साथ ए आ रहा है, तो पी कैसे बनेगा, ऑन द लाइन, और ये डी, ये हमारा बन गया पेड। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को लेक्चर समझ आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, तो अभी हमने बात करी आ साउंड की, ए साउंड की, और अब हम बात करेंगे ई साउंड की। हमने लिखना है शी, हमने लिखना है फी। अब श में क्या हो रहा है, एक स्ट्रोक आ रहा है इश, यानी जिसे हम श कहते हैं, और उसके साथ आ रहा है ई। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें पहले एफ आ रहा है और फिर आ रहा है ई। और हमें पता है ई जो है वो थर्ड प्लेस का है, और जो थर्ड प्लेस का होता है
उसका जो स्ट्रोक है वो कैसे बनता है, थ्रू द लाइन। तो हमने श बना दिया, और श का थर्ड प्लेस कौन सा है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो हमने ये बनाना है थर्ड प्लेस में ऐसे। इसका मतलब हो गया श में ई। उसके बाद है फी। फी के लिए हमने क्या करना है, सेम हमने एफ को थ्रू द लाइन बना दिया, और एफ के बाद हमने थर्ड प्लेस में लगा दिया वोवल। ये बन गया हमारा फी। अब उसी तरीके से हमने बनाना है टी। हम स्पेलिंग पे नहीं जाते हैं स्टेनो में, हमने सिर्फ और सिर्फ साउंड को कैच करना होता है, जो हम सुन रहे होते हैं हमने वैसे ही वो लिखना होता है। तो ये हमने बनाया टी, टी में लगा दिया हमने ई, ये बन गया टी। हमने बनाना है सी, एस बनाया और एस में लगा दिया ई थर्ड प्लेस में। थर्ड प्लेस में इसलिए क्योंकि ई की जो साउंड है वो हमेशा थर्ड प्लेस में ही लगती है। लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे हमने बना रहे हैं, शी बनाया, फी बनाया, टी बनाया, सी बनाया, इसमें तो हमने थर्ड प्लेस की वोवल वहीं पे लगाई जिसके साथ वो साउंड आ रही थी। जैसे श के साथ ई आ रहा था तो श में लगाया, एफ के साथ ई आ रही थी तो एफ में ही हमने ई लगाई, टी के साथ ई आ रही थी तो टी में हमने ई लगाया, से एस के साथ ई आ रही थी तो हमने एस के साथ ई लगाया। लेकिन अगर हमने लिखना है फील, अभी आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रोक है, इश का स्ट्रोक है, एफ का स्ट्रोक है, टी का स्ट्रोक है, एस का स्ट्रोक है, सिंगल सिंगल स्ट्रोक थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे दो स्ट्रोक आ रहे हैं, एफ और एल। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले एफ आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एल आ रहा है, और ई होता है थर्ड प्लेस का, तो एफ जाएगा हमारा थ्रू द लाइन, एफ बना दिया और ये हमने एल बना दिया। अब जो ई यहाँ पे लगनी थी वो यहाँ पे नहीं लगती है, वो एल के थर्ड प्लेस में लगती है, एल के पहले। यानी इसे हम पढ़ेंगे कैसे, पहले हम एफ पढ़ेंगे, फिर ई पढ़ेंगे, उसके बाद एल पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया फील। अब जैसे हमने बनाना है टीम, यहाँ पे क्या हुआ, टीम में टी आया, ई आया और एम यानी म। तो टी के साथ ई था तो टी हमने बना दिया थ्रू द लाइन और हमने एम बना दिया। ध्यान रखना है हमने पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी है जब हम स्ट्रोक बना रहे होते हैं। तो ये हमने बनाया। अच्छा, जो टी अब यहाँ पे लगना था वो यहाँ पे नहीं लगेगा, वो एम के बिफोर थर्ड प्लेस में लग जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था ये एम है, तो ये वाला पोर्शन यानी ऊपर वाला पोर्शन इसका बिफोर बना रहा है, और नीचे वाला पोर्शन इसका आफ्टर बना रहा है। तो हमने एम के पहले आ रही है साउंड ई की, तो एम के पहले थर्ड प्लेस में हमने ई लगाया, टी में ई, एम। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। फिर से अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें डीएम भी कर सकते हैं। अब हम कुछ एक वर्ड्स आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आपने वो प्रैक्टिस करने हैं, और मुझे अपनी जो भी आपने प्रैक्टिस करी है और मुझे वो व्हाट्सएप पर डीएम कर देना है। मेरा नंबर है 9805686970। आप इस पे हमें डीएम कर सकते हो, या आप हमारी जो साइट है bestcraftlearninghub.com पर भी हमें अप्रोच कर सकते हो। तो कुछ एक वर्ड्स है वो मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ। आपने बनाना है पील, नील, सील, सीट, स्टे, टीथ,
मीट, एट, एट, फेड, रेड। तो ये सभी वर्ड्स आपने बनाने हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ध्यान रखना है कि अबव द लाइन का, ऑन द लाइन का और थ्रू द लाइन का। अगर कोई वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो आप जो उसके साथ स्ट्रोक आ रहा है, पहला स्ट्रोक, आप पहले स्ट्रोक को अबव द लाइन बनाओगे। अगर कोई साउंड, पहली जो साउंड है वो अगर आपकी सेकंड प्लेस की आ रही है तो पहला जो स्ट्रोक है वो आपका ऑन द लाइन बनेगा। अगर पहली साउंड आपकी थर्ड प्लेस की आ रही है यानी ई की साउंड आ रही है तो आपका जो पहला स्ट्रोक है वो बनेगा आपका थ्रू द लाइन। चलो इसमें से कुछ एक वर्ड मैं बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने बनाना है पील। अब इसमें क्या हुआ, पहले पी आया, फिर ई आया और फिर एल आया। तो यानी पी के साथ ई था तो ये हमारा पहला वोवल है और ये हमारा पहला स्ट्रोक है। ई होता है थर्ड प्लेस का तो यानी पी जो स्ट्रोक है वो बनेगा थ्रू द लाइन। हमने क्या करना है, पी बनाया और एल बनाया और ये इस तरीके से पील। हमने बनाना है पेल। हमने कि पहले क्या आया, पी आया, ए आया और फिर एल। और ए होता है हमारा सेकंड प्रेस का और यानी जो स्ट्रोक है वो बनेगा ऑन द लाइन। तो पी यानी पहला स्ट्रोक पी ये बनेगा ऑन द लाइन, पे ल, इस तरीके से। हमने बनाना है कोई हमारा फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, जैसे कि हमने बनाना है काम। अब इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्पेलिंग में तो एल आ रहा है। नहीं, हम स्पेलिंग पे फोकस नहीं करते हैं, हम स्टेनो में जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो जो हम सुनते हैं वर्ड को हम उस पर फोकस करते हैं। अब जैसे कि इसमें हुआ क्या, पहले के आया, फिर आ आया और फिर एम, क में आ, का, म। तो आ होता है फर्स्ट प्लेस का तो यानी के कैसे बनेगा, अबव द लाइन। तो ये हमने अबव द लाइन बनाया और ये यूं के बाद साउंड आ रही थी आ। तो ये हमारा बन गया काम। तो आज के लिए इतना ही और फर्दर हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे अ, ओ और ओ। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक वर्ड्स भी दिए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।